नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए। गुरुदेव ने हाल ही में अपनी चाल में परिवर्तन किया है। पहले ये वक्री अवस्था में थे और अब मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। जैसे ही गुरुदेव ने अपनी चाल का परिवर्तन किया है, वैसे ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव का ये संकेत दे रहा है। सबसे पहले तो अगर मैं धनु राशि वाले जातकों की बात करूं तो आपकी खुद की राशि के लॉर्ड ही गुरुदेव बनते हैं, और जब खुद की राशि के लॉर्ड इतनी पावरफुल अवस्था में आ जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर रहेगा। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपने लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका जो रिजल्ट है या राशिफल है उसको आपको लगन से भी देखना चाहिए और राशि से भी देखना चाहिए। दोनों से ही मैच करके देखना चाहिए, फिर आपके लिए वो राशिफल सटीक रहेगा। दोस्तों, गुरुदेव की अगर मैं बात करूं तो गुरुदेव आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं और आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। यानी आपके 1st हाउस के लॉर्ड और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड बन करके आपके 7th हाउस में जाना, ये एक तरीके का बहुत बड़ा अपने आप में योग है कि जब भी आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो 7th में जाएगा या फिर 1st में जाएगा या फिर केंद्र में कहीं जाएगा, तो ये समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये जो समय है लगभग 84 दिन का आपको ये सुनहरा अवसर मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों की बात कर लेती हूँ। जो भी धनु राशि के विद्यार्थी हैं उनका अगर पढ़ने में वो डिस्टर्ब महसूस कर रहे थे या आप लोगों को करियर की कोई राह नहीं मिल रही थी, तो अब आपकी लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर से मिलेगी। चाहे वो आपकी अधूरी छोड़ी हुई पढ़ाई हो, वो वापस से शुरू होने जा रही है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में और पढ़ना तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। वहीं जो बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सरकारी सेवाओं में अगर आप जाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव की कृपा से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, पढ़ने में मन लगेगा और एग्ज़ाम भी क्रैक आप कर पाएंगे। खास करके जो 10th और 12th के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए तो ये गोचर बहुत ही शानदार और उत्तम रहेगा। आप जितना एफर्ट डालेंगे उतने रिजल्ट आपको मिलेंगे। इतने दिनों तक अगर आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, बार बार परेशान हो रहे थे या हाथ पैर मार चुके हैं, विद्यार्थियों के लिए गोचर आपकी लाइफ में दूसरा अध्याय जोड़ने के लिए आ रहा है। यानी आपकी लाइफ दोबारा से शुरू होगी, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यहाँ पर प्रेम संबंध पहले से मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। अनमिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बीच बीच में नोक झोंक भी होगी आप लोगों के बीच में, लेकिन आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ ठीक करने वाले हैं। अगर वैवाहिक संबंधों की मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले से जो किचकिच थी, कलेश था या एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, वो चीज़ें अब ख़त्म होगी। अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं किन्हीं कारणवश तो इन दिनों में मुलाकात संभव है। इसके अलावा कंसीव करने का सोच रहे हैं, खास करके संतान नव दंपति हैं और अभी तक संतान से वंचित है, तो इस दौरान अगर आप संतान का सोचते हैं या फिर आपको कंसीव होती है तो भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। संतान आपके कुल दीपक के रूप में ही आपको प्राप्त होगी। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनके विवाह की चिंता से ग्रसित हैं या फिर करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आप लोगों की चिंता आप दूर करने वाले हैं गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से आपको बच्चों की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर से मिलेगी। दोस्तों, गुरुदेव के पास में भी 3 दृष्टियाँ हैं। पहली 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं दृष्टि। गुरुदेव आपके 7th हाउस में बैठ करके आपके मैरिड लाइफ को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पर बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4 5 आपके प्रॉफिट हाउस पे, आपके लाभ भाव पे। दोस्तों, गुरुदेव जहाँ पर बैठते हैं हो सकता है वहाँ का 80-90% रिजल्ट दे, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालेंगे ना दोस्तों, वहाँ का बहुत शानदार रिजल्ट आप लोगों को ला करके देंगे। आपके जीवन में वो चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप मेहनत थोड़ी करेंगे लेकिन आपके जो रिजल्ट है वो देखो आपको कितने अच्छे मिलते हैं, क्योंकि गुरुदेव भाग्य के भी कारक हैं और जब भाग्य स्ट्रांग होता है तो कम मेहनत पे भी बहुत बड़ा अचीवमेंट आप लोगों को मिलता है। यहाँ पर 11th हाउस पे दृष्टि पड़ने से
आपके जो लाभ है वो बढ़ने वाले हैं, इनकम ऑफ सोर्सेज आपके बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मित्रों से मुलाकात संभव है, मित्रों के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नेटवर्किंग मार्केटिंग में है तो आपका जनसंपर्क बढ़ने वाला है, नेटवर्क आपका बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा आप करेंगे। इसके अलावा सेल आपकी बढ़ जाएगी। मार्केटिंग वाले बंदों के लिए तो ये समय बहुत बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आपके जो अचीवमेंट है, आपके जो टारगेट्स है, वो इस समय पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति को लेकर के आ रहा है। अब गुरुदेव अपनी 7वीं दृष्टि जो कि आपके फर्स्ट हाउस पर डालेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ कि 12 घरों में से जो सबसे ज़्यादा मजबूत घर होता है वो होता है फर्स्ट हाउस। यानी कि आप खुद, जब तक आप खुद कॉन्फिडेंस के साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ करने का जज्बा आपके अंदर नहीं होगा, सोच विचार नहीं होगा, तो आपको ज़िंदगी में सफलता कोई भी नहीं दिला सकता। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको सफलता देर सवेर ज़रूर ही मिलेगी, क्योंकि आप उसके लिए प्रयासरत हैं, और जिस चीज़ के लिए हम प्रयासरत रहते हैं वो चीज़ हमें ज़रूर ही मिलती है। तो यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़े से आलसी हो जाएंगे, चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति भी रहेगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि समय निकाल करके मैं सब चीज़ें सेटल कर लूँ। इसके अलावा योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने ज्ञान को और ज़्यादा निखारेंगे। इस समय आप चाहे कोई से भी फील्ड में हो, उस फील्ड की अधिक जानकारी बटोरना और काम पर फोकस करना, यही आपका रहेगा। बीच बीच में थोड़ा सा आलसी आप हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप रिकवर करके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले हैं और इसका रिजल्ट भी आप लोगों को मिलेगा। जनसंपर्क आपका बढ़ेगा, नेटवर्क आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जो लोग वाणी से रिलेटेड काम करते हैं या फिर टीचर वगैरह है, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सोने पे सुहागा ये रहने वाला है गोचर। अब आप बोलोगे कि मैडम आप बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहे हो, नेगेटिव नहीं बताते हो। देखो, गुरुदेव की जब भी हम बात करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स को कम देते हैं। अगर आपकी कुंडली में फिर अगर गुरुदेव की पोजीशन ख़राब है या किसी अन्य ग्रह की पोजीशन ख़राब है तो फिर आपको रिजल्ट नेगेटिव भी मिलेंगे। अभी आपको अपनी कुंडली दिखा करके ही पता चलेगा। इसके लिए आप हमसे अपनी कुंडली का अध्ययन भी करवा सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। वैसे विशेष तौर पर ये जो गुरु का गोचर है वो आपके लिए खुशखबरियाँ ही लेकर के आ रहा है। वहीं गुरुदेव अपनी जो 9वीं दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे आपके पराक्रम पे, ठीक है। तो पराक्रम यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऑनलाइन वर्क है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों से अगर संबंध खराब थे तो वो अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहन आपके पास में आकर के रह सकते हैं, अगर दूर रह रहे तो आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में आपको एडवाइस दे सकते हैं, और भाई बहनों के सहयोग से आप आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी मीडिया से जुड़े हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, एक्टर है, मॉडलिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, योगा टीचर हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। टीच वर्ड का जहाँ पर भी यूज़ होता है, चाहे आप धार्मिक संदेश ही देते हैं या आपके कोई पूजा पाठ की ही दुकान है, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा ये गोचर कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान हो सकता है थोड़े से रिजल्ट कम मिले, कुंडली आपकी सपोर्ट ना करे, लेकिन फिर भी आपको मिले जुले तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये समय आपके लिए ख़राब नहीं होगा। अब मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, परिवार का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गुरुदेव आपके 4th हाउस के भी मालिक बनते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपके अच्छी डील्स आप लोगों को मिल जाएगी। व्यापार का काम करते हैं, क्योंकि व्यापार में तो यहाँ पे 7th हाउस में तो खुद ही बैठे हुए हैं, तो बिजनेस ग्रोथ अच्छी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और जो पुराने क्लाइंट्स थे वो आपसे छूट चुके थे, वो दोबारा से जुड़ जाएंगे आप लोगों के साथ में। मोटे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, या माल आपका स्टक हो चुका है, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिक पा रहे तो बिक जाएंगे। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एफर्ट डालिए, अपना काम समय पे पूरा कीजिए, बाकी आप गुरुदेव पर छोड़ दीजिए। गुरुदेव आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट करके देंगे। तो ये थी गुरुदेव को लेकर के चर्चा, जो कि आपके जीवन में आपके व्यापार को वृद्धि करने के लिए आ रहा है, और प्रॉफिट भाव आपका एक्टिव है तो आपको व्यापार से लाभ भी दिलाएगा। फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। खर्चे आपके होंगे, लेकिन खर्चे अच्छे कामों पे ही होंगे, क्योंकि 4th हाउस यहाँ पर एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो खर्चे होंगे वो होंगे नई गाड़ी पे, नए घर ले सकते हो, या इसके अलावा अपने जीवन में गैजेट्स ले सकते हो, गिफ्ट्स वगैरह देना हो किसी को तो इस पर आपका पैसा खर्च होगा। तो ये पैसा अच्छा ही है, बुरा नहीं है। रोगों पर पैसा खर्च नहीं होने वाला, हेल्थ आपकी अच्छी दिखाई पड़ ही रही है। तो दोस्तों,
अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपके राशि की लॉर्ड ये इतनी मजबूत स्थिति में है, अपने नक्षत्र पुनर्वसु में संचरण कर रहे हैं, तो इस समय आपको गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसके अलावा ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप आप लगातार करते रहिए। गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप भी आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। इसके अलावा केले वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और पीले कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए और इस गोचर को खास बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। राधे राधे।